49 को 20 आएगा। 2 गुणा 6 प्लस 40 माइनस 1 और गुणा 6 यहाँ 20 आएगा। 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणा 6 यस सर 20 12 प्लस 6 39 से गुणा करो। 9 6 54 के 4 हासिल लगा 5 6 3 18 5 234 ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 और 2 6 3 और 1 4। 246 अब 20 की 246 से गुणा कर दो। 6 दूनी 4920 12 के 2 6 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 और ये 0 ठीक है। नोट कर लो जिसने कर लिया ठीक है और ना किया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन। सर ना किया तो अच्छी बात है और क्या सर मैंने तो नोट कर हो गया लिया ये। तो बुरी बात है। 13 भी 13 में 9 तो 7 आया। क्वेश्चन नंबर 13 8 के प्रथम 15 गुणजों ठीक है का योग ज्ञात कीजिए। यही है ठीक है। तो देखो 8 का पहला गुणज क्या होगा 8 गुणा 1 यानी कि 8 8 गुणा 2 यानी कि 16 8 गुणा 3 यानी कि 24। इसी तरह करके हमें 8 के कितने गुणज चाहिए 15 गुणज ठीक है। हाँ तो 8 के देखो जल्दी से तुम्हारा लिखा हुआ ही है 8 के पहले 15 गुणज 8 के पहले गुणज ठीक है हमारे कौन से आएंगे 8 ठीक है कामा 16 कामा 24 कामा 32 इस तरह करके हमारे 15 पदों तक ठीक है। ए का मान हमारा दे रखा है 8 डी का भी मान कितना बेटा 8 एन का मान कितना है 15 एस बराबर फॉर्मूला लगा दो एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारा 15 है 15/2 2 गुणा ए का मान 8 है प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का भी मान कितना है 8 है। ये 15/2 15/2 इसको ऐसे ही रखो 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा डी का मान सर 3 लग रहा है। डी का मान कितना लग रहा है 3। अच्छा यहाँ पे हाँ। ये डी का मान 8 है ठीक है। ये लो यहाँ पे 15/2 16 प्लस 8 चौक 32 के 2 8 एक 8 और 3 32 के 2 हाथ से लगा 8 3 11 112 कितना आएगा 6 और 2 8 1 और 1 2 128 15 गुणा 2 128 इससे काट दो कितना आएगा ये 64 64 गुणा 15 960 कितना आएगा 900 15 चौको 60 जीरो वहां से लगा 6 15 छक्का 90 और 6 96 ये आंसर आ गया ठीक है। ये भी नोट जिसने कर लिया ठीक है ना किया तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से नोट करो। 14 में दे रखा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 3 5 7 9 बिल्कुल सही है। ए का मान 1 बी का मान 2
एनवा पद उनचास। क्वेश्चन नंबर 14 है जी 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच बीच की विषम संख्याओं का योग का ज्ञात कीजिए। अब देखो 0 से 50 के बीच की लेना है हमें, तो पहली विषम संख्या हमारी कौन सी होगी? एक। इसके आगे 3, फिर 5, 7 फिर 9, ऐसे करें कहाँ तक? अंतिम संख्या कौन सी है हमारी? 49। ठीक है, तो हमें इसमें इस बार अंतिम संख्या दे रखी है, लेकिन पद कितने ये नहीं पता है इसमें, तो इसमें पहले हमें n निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? n 25। n का मान 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि आधे सम होते हैं आधे विषम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ a बराबर 1, d बराबर 2, ठीक है, और nवा पद दे रखा है हमारे लिए, कितना है? 49। nवा पद का फॉर्मूला लगा दो। nवा पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है 49, a का मान 1 प्लस n माइनस n निकालना है, और d का मान है 2। 1 प्लस ये 2n हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, 2 माइनस का है 1 प्लस का है, तो माइनस का 1 प्लस 2n। माइनस का 1 है, इसको इस साइड भेज दो, तो 49 ही चल ही रहा है, तो 49 प्लस 1 कितना? 50 हो जाएगा। 50 बराबर 2n, n बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 25। यानी कि मेरे इसमें 25 पद हैं, तो यहाँ से मैं उनका सबका निकाल लूंगा सम। तो s बराबर क्या होता है? एस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमारा 25 है बटे 2, 2 गुणा a कितना है हमारा पहला पद? 1 प्लस n हमारे 25 पद हैं माइनस 1, और d का मान है हमारा 2। यहाँ पे 25 बटे 2, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 25 में से 1 गया 24 गुणा 2, 25 बटे 2, यहाँ पे 2 और 24 दूनी कितने होंगे? 48। यस सर। 48 और 2 50। 25 बटे 2 गुणा 50, काट दो इसे, कितना आ जाएगा? 15। 25 क्या? हाँ, तो 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 625। 625। 625, यही आंसर आ गया। ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का वर्ग बताओ। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अगर सिर्फ बोल दो संख्याएं 15 हैं, तो 15 संख्याएं कौन सी होंगी ये तो हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो संख्या हमारी बेटा कितनी थी? 25। तो यहाँ पे 25 का 2 बार गुणा हो गई, यस सर। यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया। यस सर। तो इसका सीधे कितना आंसर आ जाएगा? 15 गुणा 15 225। हाँ, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई बोल दे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 400। 400। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? सीधे n स्क्वायर। इसको साइड में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके के में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए। अर्थात
प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से पहले ठीक दिन से 50 रुपये अधिक हो जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन के बाद करता है? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? जैसे कोई अगर बिल्डिंग बनानी है या कोई सड़क बनानी है, सपोज करो, ठीक है, किसी व्यक्ति को ठेका दिया गया कि आपको, हाँ कोई ठेकेदार है, आप ही ठेकेदार हो समझ लो, आपको ठेका दिया गया नहीं कि आपको ये स्कूल 6 महीने में बना के देना है, ठीक है, और आप उसे 6 महीने में नहीं बना पा रहे हो। अगर एक दिन लेट हुआ तो कितना लगेगा जुर्माना? 200 रुपए। अगर एक दिन आप लेट होते हो तो 200 रुपये का जुर्माना लग रहा है, और 2 दिन लेट हो रहे हो तो 250। 50 रुपये और बढ़ जा रहे हैं, तो कितने हो गए? 250। 200 तो थे ही थे, 250 और बढ़ गए, 250 हो गए, यानी कि 2 दिन का कितना हो गया? 450। अगर एक दिन और बढ़ गया तो कितने रुपए जाएंगे अगले दिन के, तीसरे दिन के? 300 रुपए, 50 रुपए और बढ़ गए जुर्माने के। यानी कि अगर 3 दिन लेट कर दिया आपने तो 450 ये और 300 ये कितने हो गए? 750। यस सर। ऐसे ही करके जितने दिन लेट हो गए उतने दिन 50 रुपए और बढ़ते जाएंगे। चले जाएंगे। ठीक, हाँ, ये फिक्स नहीं है कि ना एक दिन का 200 रुपये फिक्स लगा दिया, ठीक है, ये नहीं रखा कि आपने अगर एक दिन का लेट किया तो 200 रुपये, अगले दिन का फिर 200 रुपये, अगले दिन का फिर 200 रुपये, ना, बढ़ता चला जाएगा, ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही बेटा कितने दिनों तक? 30 दिन का पूछा है। यस सर। हाँ, तो बताओ 30 दिन के लिए कितना बन जाएगा हमारा? 30 दिन के 30 लिए दिन तक, 30 पद तक, 30 पदों तक, 30 दिन लिख दो, पद लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, अब ऊपर लिखना है यहाँ जुर्माना, यहाँ जुर्माना, ठीक है, एपी बनाता है, समांतर श्रेणी बनाता है, ठीक है, और हमारी श्रेणी देखो कौन सी है? 200, 250, 300, इस तरह से है, यस ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 15 का सोल्यूशन क्वेश्चन लिखे ना अपने, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए का मान कितना है हमारा? 200। और डी का मान कितना है? 50। ये क्या दे रखा है? 30। एन का मान दे रखा है, यानी कि 30 दिन तक, ठीक है। निकालना क्या है, हमें जोड़ना है इन सबको, तो लगा दो फटाफट। वैसे एस बराबर क्या हो जाता है? n/2 ब्रैकेट a + 2, + 1 × 3। ठीक है, सारे मान रख दो। एन यानी कि 30 दिन का है जुर्माना, सर रख देंगे, ठीक है। और ए, अच्छा चलो अच्छी बात है, एन का मान 30 - 1 और डी का मान, ठीक है। ये पॉइंट लगाते हैं, मल्टीप्लाई है, इसको पॉइंट दशमलव समझ लो, वरना गुणा समझते हैं हम तो सर। 15। हाँ तो सही है। 400 का पॉइंट समझ लियो। ने 45 के 5 हाथ से लगा 4, 5 दिन 10 × 4 14, 1450, 1450 + 400 1850। यस सर। अब ये अपने आप कर लो भाई, 15 × 1850। चलो, आप लोगों के जिम्मेदारी पर लिख रहे हैं, अगर गलत हो गया तो आप लोग जानोगे। सर नहीं गलत है। 27,750। सबका यही है, मेरा भी। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र, ठीक है, यानी कि सभी शैक्षिक प्रदर्शन के लिए
7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये क्या कह रहा है, कुछ बताएंगे? सर समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो हम समझाते हैं। सपोज करो आपके स्कूल में 7 प्रतियोगिताएं हुई। कितनी कंपटीशन हुई? 7। 7। 7। इनमें से जैसे रंगोली है या खेल कूद है, अगर आप सारे मतलब किसी भी तरह की 7 प्रतियोगिताएं मान लो आप लोग, और जो व्यक्ति इन 7 में टॉप आया उसके लिए 700 रुपए का इनाम रखा गया। यही तो क्वेश्चन बोल रखा है। इसके बाद उन्होंने हिंट दे रखी है। वैसे तो हम लोग ये मान लेंगे कि हर प्रतियोगिता का 100 रुपए हो गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि ये कैसी आवाज आ रही है कि हर प्रतियोगिता अपने पहले वाली प्रतियोगिता से 20 रुपए कम है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सातों का जैसे सातों जो हमारे प्रतियोगिता हैं, सातों को 100-100 नहीं रख सकते कि 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, 100 इसके, यानी सातों के 100-100 हो गए। ठीक है, 3 3 7 7, इस तरह से सातों को 100 रुपए नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है जैसे सपोज करो कि पहली प्रतियोगिता अगर 200 रुपए की है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, अगर पहली प्रतियोगिता 200 रुपए की है, तो अगली वाली कितनी की हो जाएगी? 180 की, क्योंकि हर प्रतियोगिता अपने पीछे वाली प्रतियोगिता से 20 रुपए कम हो रही है। सर तो अगली फिर कितनी आ जाएगी? 60। 160, फिर 140, 120, फिर 100, कितने हो गए? 6, फिर 80। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल देके समझाया। इस तरह से कम होती जाएगी, हर प्रतियोगिता का इनाम 20 रुपए कम होता जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही हो हमारा। यही होंगे। बट इतना दे रखा है कि अच्छा, लेकिन बट इतना दे रखा है कि अगर इन सबको जोड़ा भी जाए तो कितना आना चाहिए? 700 रुपए आना चाहिए। तो देखो क्या इन सबका जोड़ 700 रुपए है? यस सर। अबे कहाँ से होगा? यस सर कर रहा है। सर मैंने ऐसे ही बता दिया। यहाँ से देखिए 160 से होगा ये। हाँ, ये फिलहाल 160 से होगा। ठीक है, अब ऐसे तो हम तुक्के बता नहीं देंगे सवाल का आंसर कि नहीं 160 रुपए से स्टार्टिंग है, तो उन्हें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा बाकायदा कि हाँ हमने इसका आंसर ऐसे निकाला। क्या बच्चों? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, इसका अपना लिख लेना, सोल्यूशन में लिख रहा हूँ। यस सर। पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी हिंट दे दूं। किसी स्कूल के विद्यार्थी विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन, ठीक है, यस सर। के लिए 7 बस डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान
ज्ञात करो, यही है ना? यस सर। सोल्यूशन में डालो इसका। देखो अब हमें ऐसे तो पता नहीं है, जैसे आपने बोल दिया कि एक सर जी 160 रुपए से मान लेंगे, ठीक है, ये तो हमारा मौखिक आंसर आ गया, लेकिन क्या हमसे मौखिक में पूछा है यहाँ पे? नो सर। लिखित में हाँ, लिखित में तो लिखित में प्रूफ करके दो उनके लिए। देखो माना फर्स्ट प्राइज, माना फर्स्ट पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार, ठीक है, फर्स्ट पुरस्कार कितना मान लेंगे? ए। यस सर। अरे प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? ए मानो, एक्स मानो, क्या मान ले? चलो एक्स मान ले रहे हैं, चलो, लेकिन हमारी समांतर श्रेणी चल रही है, ए समांतर श्रेणी चल रही है हमारी, तो ए ही मान लो, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पुरस्कार हमारा क्या मान हो जाएगा, बताओ अब? क्यों 2A हो जाएगा? गधे 20 रुपये कम होगा कि बढ़ जाएगा? हाँ, ए माइनस 20। ए। इसी तरह से थर्ड पुरस्कार क्या होगा हमारा? A माइनस 40, यानी कि ए माइनस 20 तो पहले से था, अब 20 और कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ए माइनस 40। ऐसे करके बार बार नहीं लिखेगा सिर्फ, हाँ, ऐसे करके फोर्थ, ठीक है, पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी? ए माइनस 60। भाई 20 कम ये हुआ, 20 कम हुए, 20 और कम हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ए माइनस 60। यस सर। ऐसे फिफ्थ फोर्थ पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी? ए माइनस 80। ऐसे ही सिक्स कितना आएगा? सिक्स में बताओ। -100। ए माइनस 100। ऐसे ही सेवेंथ क्या हो जाएगा? 120 से A माइनस, ए माइनस 120, ठीक है। तो ये जो सारे पुरस्कार है, पहला ए है, फिर दूसरा ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60, 80, 100 और 120, ठीक है, 120। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए था? 700। 700 रुपए, ठीक। हाँ, क्योंकि दे रखा है ना कि 700 का योग कितना दे रखा है? 700 रुपए, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, सभी का योग कितना है बेटा? 700 रुपए। तो लिखने लैंग्वेज, हाँ, तो सभी को जोड़ दो। तो आज डायरेक्ट जोड़ देंगे, ऐसा क्यों निकालेंगे? ऐसे ठीक है, हम ऐसे जोड़ दे रहे सीधे। प्रश्नानुसार सभी का योग बराबर कितना है? 700। सभी को जोड़ दो। पहला पद ए है, दूसरा कितना है? ए माइनस 20, तीसरा कितना है? ए माइनस 40, ए माइनस 60, ए माइनस 60, ए माइनस 80, ए माइनस ए 100, माइनस 100, ए माइनस 120। इन सभी का जोड़ कितना आना चाहिए था हमारा? 700। 700। अब जो घट गए उनको घटा दो, ठीक है। अब घटेंगे तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारे माइनस में हैं। तो एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो सारे ए हमारे किस में बेटा? 7 में। देखो सभी ए प्लस में हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे ए प्लस में हैं हमारे, और सारी संख्या माइनस में है हमारी। तो सारी संख्या जुड़ जाएंगी लेकिन आएंगी माइनस में, ठीक है। अब जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा? 20, 40, 60, 120, 120 और 80, 200, 200 और 100, 300 और 120, 420 420 बराबर 700, ठीक है। सबका जोड़ कितना आना चाहिए? 700 चल ही रहा है। 420 को साइड भेज दो, तो 7A बराबर 700 प्लस 420 कितना हो गया? 0, ये 2 और 7 और 4
11 11 1120। यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान हाँ, ए बराबर, अरे 7 गुणा में लगा इधर, तो 1120 बटे 7। अरे भाई 2 मोबाइल बंद करो, इसको भाग करो, देखो कितना आ रहा है। सात एकम 7 बचे 4, 42 2 7 छंग 42, 160। यानी कि ए का मान बिल्कुल सही है। ए का मान कितना आ गया? 160। 160। अब थ्योरी अपनी लिखते, सुनो, थ्योरी अपनी लिखते रहना साइड में, ठीक है? क्या लिखोगे? अतः प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार हमने क्या माना था? ए का मान कितना आ गया हमारा? 160। 160। ऐसे करके सेकेंड पुरस्कार, ठीक है, ए माइनस 20 माना था, तो ए का मान 160 आया, 20 कम कर दो, कितना आएगा? 140। इसी तरह सारे लिख दो अपने आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, सारे लिख देना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th, सारे पुरस्कार लिख देना। लिख देंगे? ये लो मैं लिख दे रहा हूँ, ए माइनस 40 यानी कि 160 माइनस 40 कितना आ जाएगा? सीधे 120। थर्ड पुरस्कार दे रखा है ए माइनस 80 सॉरी 60 यानी कि 160 माइनस 60 यानी कितना बचेगा? सीधे 100। फिफ्थ पुरस्कार है ए माइनस 80 यानी कि 160 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 80। फिफ्थ पुरस्कार आ जाएगा ए माइनस कितना? 100। 100। अभी रुको, 60। अरे सर सही है बेटा बेटा हमारे इधर से सही है, हमारे पे सर ठीक है? आपका डाटा खत्म हो गया होगा। ऐसे 1 माइनस 140 यानी कि 160 माइनस 140 120 आएगा, 120 कितना आ जाएगा? सीधे 40। ये सारे आंसर रहे। छोटा सा क्वेश्चन, यस सर। समझ में आया? मुझे नहीं आया? आ तो गया सर। तो ठीक है। दीक्षा यस सर, समझ में आ गया? आ गया सर। बस खाली देखने में बड़ा है आसान, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, यस सर। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी तरह से कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, समझ रहे हो? यस सर। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको समझाते हैं आपके स्कूल के हिसाब से।
ठीक है। जैसे एक इंटर कॉलेज है, कक्षा 1 से लेके 12 तक, और हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। हर क्लास के कितने ABC सेक्शन हैं? ABC। ABC यानी कि हाँ, फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 हैं, यानी कि इंटर तक चले आओ तो कितने सेक्शन हैं सब में? ABC 3-3 सेक्शन है। अच्छा, कक्षा 1 है, इसमें बोला गया कक्षा 1 का जो अनुभाग है वो केवल 1 लगाएगा। कक्षा 1 के सेक्शन है वो कितने लगाएगा? 1 1। अच्छा, कक्षा 1 में सेक्शन बेटा कितने हैं? 3 सेक्शन तो 3 हैं, तो एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगा 3 पेड़ लगाएंगे सर। यानी कक्षा 1 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? कक्षा 1 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे? 3 3। ठीक है। इसी तरह कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, एक ये है, ये और ये। लेकिन कक्षा 2 के बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे, यानी 2 पेड़ ये, 2 पेड़ ये, 2 पेड़ 6 ये, तो कितने पेड़ हो गए? 6 इसी तरह कक्षा 3 के बच्चे, इसमें भी 3 सेक्शन है, ठीक है। ये 3-3 पेड़ लगाएंगे तो कितने पेड़ हो गए? 9। ठीक है। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। कक्षा 12 में भी कितने सेक्शन है बेटा? 3 3। तो ये लोग कितने पेड़ लगाएंगे? 12 और 12, यानी कि टोटल पेड़ कितने लगेंगे हमारे? 36 36। तो क्या आप लोग इसका समझ निकाल सकते हैं? बताओ। पहले 3, फिर 6, फिर 9। देखो सीरीज कुछ बन रही है हमारी, 3, 6, 9, और आगे लास्ट में कितना आएगा? 36। ठीक है। इसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है। देखो, पहला पद दे रखा है, ए दे रखा है, डी का मान दे रखा है। कक्षाएं 12 हैं, इसलिए एन का भी मान कितना आ गया हमारा? 12 है, ठीक है। अगर यहाँ से निकालना चाहो यहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि अनवा पद हमारा 36 है, तो निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, एन बराबर 12 ही आएगा। लेकिन पहले ही दे रखा कक्षा हमारी 12 हैं, तो क्यों निकालें उसको हम? तो आप लोग जोड़ सकते हो इसे? यस सर। चलो हम करा दे रहे हैं, आवाज कुछ अच्छी नहीं आई। सर ठीक है, चलो हम लिखा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 17 17। अच्छा, क्वेश्चन समझ में तो आ गया, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसके अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहो तो थ्योरेटिकल लिखा दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन लिखो। अच्छा, कक्षा 1 के अनुभाग 1 के लिए, अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में लिखो सेक्शन, ठीक है। 1 के लिए, कक्षा 1 के अनुभाग 1 के लिए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, पौधों की संख्या, बराबर कितनी है बेटा? 1। यानी कक्षा 1 का सेक्शन 1 केवल एक ही पेड़ तो लगाएगा, और कक्षा 1 में अनुभागों की संख्या, 1 में अनुभाग संख्या कितनी है बेटा? 3। लगाए गए पौधे। सर अब सही नहीं आ रहा है। अभी रुको, पौधे बराबर 3 गुणा 1 यानी कि 3। यहाँ अब आ रहा है दिक्कत। है
सही है। अच्छा, देखो कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं, तो हर एक अगर एक एक लगाए तो 3 कर्ण हो जाएंगे। इसी तरह कक्षा 2 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर कितने बेटा? 2। तो इसीलिए कक्षा 2 के 3 अनुभाग द्वारा कक्षा 2 के कितने अनुभाग हैं? 3 सेक्शन हैं। खाली थ्योरी लिखनी ज्यादा इसमें। कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 3 यानी कि 6। ठीक है। इसी तरह एक और लिख दो, कक्षा 3 के एक अनुभाग यानी कि सेक्शन। लिख लोगे? लगाए गए पेड़ कितने हैं बेटा? 3 पौधे। इसलिए कक्षा 3 में कितने अनुभाग हैं? कक्षा 3 के 3 अनुभाग द्वारा 9 पेड़ लगाए गए। बिल्कुल। लगाए गए पेड़ बराबर 3 गुणा 3 यानी कि 9। इसी तरह चलते रहेंगे डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह दिखा देना कि इसी तरह चलता रहा कक्षा 12 तक। ठीक है, तो इसी तरह से कक्षा 12 के इसे लिख देना। कक्षा 12 के लिए कक्षा 12 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो गए? कक्षा 12 के द्वारा 12 है। इसलिए कक्षा 12 के 3 अनुभाग द्वारा बारह गुणा 3 यानी कि 36। ठीक है, अब ये तो केवल इसे थ्योरी लिखनी पड़ी बेकार में हमें। सीधे लिखो नीचे कुल पेड़ों की संख्या बराबर। इसीलिए ठीक है, कुल पेड़ों की संख्या बराबर संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 करके हमारे 36। ठीक है, यहाँ पे ए का मान कितना है हमारा? 3। ए बराबर 3, डी बराबर कितना है? 3। एन कितने हैं हमारे से बताओ? एन बराबर 36 है या एन पर 36 है? एनवा पर 36 है। हाँ, तो एन कितना है? एन का मान बताओ। 12 होगा सर। बिल्कुल। Yes, sir. ये 12 पद है नहीं, देखो कक्षा 12 है ना। यस सर। देखो 3 6 9 ऐसे 12 फिर आगे कहाँ तक आएगा? ये 12 पद जो तो होंगे हमारे केवल। यस सर। तो पदों की संख्या 12 है, लेकिन अनवा पद जो अंतिम पद है वो 36 है। इनको जोड़ दो फटाफट। एस बराबर क्या हो जाता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2d। डी। बस इनका आंसर ला दो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो। सर कर लेंगे। सारे मान रख दो, आंसर आ जाएगा। 234। बहुत अच्छी बात है। एन का मान हमारा 12 है बटे 2 गुणा पहला पद कितना दे रखा है? 3 प्लस 12 गुणा माइनस 1 इंटू 3। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से अंदर 6 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणा 3। ठीक है, 6 प्लस 11 3 33। इसको और सॉल्व करेंगे। नीचे दिख रहा है यहाँ पे यस सर। 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और 6 9 और ये 39। ठीक है,
6 गुणा 39, जो भी आए अपना आंसर लिख लेना। 234। ठीक है, जो भी आया हो, मुझे नहीं पता। 234 ही आया सर। चलो अच्छी बात है। समझ में आ गया।